Does it ever? अभी तो तुम सीधा कूद के चले गए, लाइक तुमको पता ही नहीं चला तुम कैसे चले गए भाई। Like if you really identify or really be conscious of like what is sleeping, what is dreaming, what is this waking state, then you will be like blown away in the real life. Like when you go to sleep, you observe it. What are you doing? उन्होंने ही सब जाना है जो जाना है। ज्ञान का आखिरी अंत तो वही है। किस चीज के? How do you get into all these? You keep searching for the meaning of life and where you will arrive. Does it ever? Does it ever? That is the answer. That's why you keep seeking. अभी चटा बोल रही है, अभी आगे क्या होगा किसको क्या पता? Does it ever? महादेवी जवाब है ना उसका तो Does it ever? उनके लिए ही रुका है क्योंकि वो उन्होंने ही सब जाना है जो जाना है। ज्ञान का आखिरी अंत तो वही है। ना आप जैसे इसी पढ़ रहे हो, अब इसी को आप डीप में जाते जाओगे एल्गोरिथम देखते जाओगे, उसका इलेक्ट्रॉन का वो देखते जाओगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, कहाँ तक जाओगे? तो मैग्निफिकेशन वो साइंस वाले हर 5 साल में नोबेल प्राइज देते रहेंगे किसी न किसी को। क्या अभी ये नया पार्टिकल मिल गया, अभी ये नया क्वार्क मिल गया, उसके अंदर भी यही मिल गया। अंदर जाना पड़ेगा ना अपने अंदर, जो सवाल पूछ रहा है उसी को जवाब मिलेगा, जिसका सवाल है वही जवाब मिल सकता है ना। आप मतलब ओरिजिनली हो कहाँ से? मेरा जन्म स्थान तो हरियाणा है। अच्छा, मैं कहीं से नहीं हूँ, तो कहीं से बोला होता तो फिर यहाँ पे क्यों बैठे होते? आप कैसे आए थे? वाराणसी? हाँ। तो ऋषिकेश में था ना महादेव ने, वाराणसी जाओ, ठीक है वाराणसी से ऋषिकेश भी बहुत जाते हैं आप। उससे पहले मैंने पदयात्रा की ऐसे 4 धामों की ना। अच्छा। मनाली से चल के पूरा 2000 किलोमीटर के आसपास चलते हर रोज 20 किलोमीटर चलना, खानों में ये सब ज्ञान या जो भी है पुरानी बुक्स वगैरह भजन वगैरह चाहते रहो, चलते जाओ। ये सब विज्ञान ही है ना, मतलब उसको आप अलग मत देखो उसको, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर अलग है, ये अलग है, ये उसको देखने का तरीका अलग है। थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम महसूस होती है। अब मेमोरी से डिसोसिएट होने में हो सकता है कि तुम डिसअलाइंड भी हो जाओ। अब तुमको याद ही नहीं है पुरानी चीज़ें, तो तुमने ज़्यादा भूख लिया तो तुम ज़्यादा डिसअलाइंड हो गए उसमें, तो तुमको खुद ही याद ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, समझ रहे हो? बट वो मेमोरी से डिसअलाइंड होने से फायदा क्या होता है कि दैट यू कैन थिंक समथिंग न्यू। जो कंडीशनिंग दे वर टॉकिंग अबाउट, नो, द बिगेस्ट क्राइम इज कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मीन्स व्हाट? मेमोरी, दैट समथिंग हैज टॉट टू यू इन पर्टिकुलर वे and now you are not able to see it in a new way, so it loosens that connection with the memory. That's tricky also, because you too much connection memory it loses, then you can become mad also. Who are the mad people? They don't remember. It's like automatic processing happening in their mind. Do you encourage others to do this? No. Why? I mean, it's limited only, no? Limited. Basically, this children cannot smoke it because it will hamper their brain development. Yeah. So you obviously have to be careful in the society. And then obviously excessive or doing it for pleasure and everything will take you on wrong path. So जो जिनको सीखना होता है वो ये वाली like specialized ब्रांच मान लो उसको, वो अपने आप पहुंच जाएगा उस पर, पर उसको मेन स्ट्रीम में तुम्हें लाइक उसको प्रमोट करोगे तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी विल बी एबल टू हैंडल इट, नो।
After 2 joints, if you are able to stay conscious, then why not? But if after 2 joints you are like sleeping and like just gone और मतलब नशा यदि तुम पे सही में काम कर रहा है, इसका मतलब तुमने ट्रुथ रियलाइज ही नहीं किया है। ये तो काम क्यों करेगा फिर वो? जो लोग प्लेजर के लिए करते हैं उन्हें की टॉलरेंस भी बढ़ जाती है, तो फिर अगर इस थॉट से वो चले कि आफ्टर 2 joints I'm completely sober, I'm completely functioning, but they're smoking every day for pleasure, that would be not be good, or that would not be That encouraged. is simple. That is the basic human thing only. So now you are getting pleasure. Basically, you are getting pleasure only. Now you are getting pleasure from the substance, material. It's the same thing. No, you come to the mountain or you come to Kashi first time, you are like, oh, very good. Second time you are like, okay. Third time you are like, I've seen this. What is this? The same thing is happening. No, you are getting used to it. Once you are getting used to it, you get bored of it. सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है ना, क्योंकि वो why you are getting bored of it? Because of the memory only. Because you are identifying with the memory of it. You are not seeing that the world is new every second. जैसे हाँ ये पहाड़ तो मैंने वैसे देख लिया, ये गंगा तो मैंने देख लिया ऐसे वाली, अब नहीं देखना है, हो गया। एक बार देख लिया तो हो गया। और तुमने देखा है, तुमने देखा ही नहीं है। वो तो बदल रही है हर पल। So it will happen, like obviously this substance also it will happen, because generally it happens because of the mind. The mind gets bored. Recently I saw a documentary on all these things. तो उसमें what was found there is कि whenever somebody takes ayahuasca or DMT or any substance, brain activity at the moment of taking the substance stops, and after that you go on that state of mind कि हाँ अब ego death हो गई, या फिर अब मुझे, Because brain activity is ego. The first thought is I thought. पहले तो डब्बा बनाएगा ना वो। Like थॉट जो सोचेगा तो सबसे पहले तो डब्बा बनाएगा, डब्बे के अंदर ही तो कुछ डालेगा। ये मेरा है बोलने के लिए सबसे पहले तो मैं बनाएगा ना, ये मेरा विचार है और दिस इज माइन। फर्स्ट इट हैज गिट मी, द फर्स्ट थॉट इज मी थॉट कि आई एग्जिस्ट। तो जैसे ही वो थॉट एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो ईगो अपना भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि थॉट एक्टिविटी ही ईगो के बेस है। तो वो बट वो जिसे तुम ज्यादा केमिकल के थ्रू सिमुलेट करके कर रहे हो उस टाइम तो बैलेंस नहीं होगा, लेकिन यू विल कम बैक। फॉर दैट यू नीड साधना, you need to be able to balance it or reach that state without substance also. Unless you have seen it once, you have crossed that boundary, so you have realized something is there. you've seen the path. You have seen the path, or you have seen like something is there at least. So now it is a systematic way to reach.